इस कथा का उद्देश्य यह नहीं है कि गुरु ऐसे ही होने चाहिए, अपनी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और भगवान की कृपा से हमें गुरुदेव मिले। और गुरुदेव का द्वार है, दीवार नहीं। दीवार और द्वार में ज्यादा अंतर नहीं है। दीवार में से कुछ निकाल दो तो दीवार ही द्वार है, और द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है। जिनके पास अहंकार का कुछ लगा है, द्वार ही दीवार बन गया है, और अहंकार का कुछ निकल गया तो दीवार ही द्वार बन गई है। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। इसीलिए भाई, जो भगवान के रंग में रंगे हों, भगवान से अभिन्न हो गए हों, ऐसे गुरुदेव की शरण श्रद्धा पूर्वक लें। इसीलिए गुरुदेव के प्रति श्रद्धा के कारण ही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री गुरु चरण श्री गुरुदेव। पर एक अर्थ तो यह है कि गुरुदेव के सम्मान के कारण श्री लगाया, पर एक अर्थ और भी है। श्री हनुमान जी की गुरुदेव श्री जानकी जी हैं, जानकी माता हैं। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि श्री राम जी के पूर्ण स्वरूप को जानने के इच्छुक हैं श्री हनुमान जी। भगवान ने श्री जानकी जी से कहा कि इन्हें मेरे स्वरूप के बारे में समझाओ, और श्री जानकी माता ने हनुमान जी को समझाया। और जब पूछा गया कि हनुमान जी क्या समझे, श्री हनुमान जी ने कहा, देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंश कहा, वस्तु तस्तु त्वमेवा हम, इति में निश्चितः मतिः। मैं देह दृष्टि से आपका दास हूं, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं, आत्म दृष्टि से तो आपका स्वरूप हूं। यह ज्ञान हुआ श्री हनुमान जी को जानकी माता की कृपा से। देह दृष्टि दास जीव दृष्टि ते हैं अंश, किंतु आत्म रूप से तो हम रूप आप ही के हैं। उक्त उद्गार हैं श्री पवन कुमार जू के, कृपा पात्र भक्त जो श्री मातु जानकी के हैं। शंकर अद्वैत अनुयायी यति राजेशो, यह भांति किंकर श्री सीता राम जी के हैं। जानकी इस गाथा गाए जुड़े जन जीवन ते, मनते दासानुदास दास तुलसी के हैं। श्री हनुमान जी को यह ज्ञान हुआ, स्वरूप की दृष्टि से मैं और नहीं तू और नहीं, जीव की दृष्टि से आप अंशी मैं अंश, और देह दृष्टि से आप स्वामी मैं सेवक। तो यह ज्ञान श्री जानकी माता से की कृपा से हुआ। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु, मैं ऐसे गुरुदेव की वंदना करता हूं जिनकी गुरु श्री हैं। श्री जानकी माता जिनकी गुरु हैं, श्री गुरु जी की वंदना, और श्री जिनकी गुरु हैं उन हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज। अच्छा, गुरुदेव के चरणों को कमल कहा, चरण सरोज। श्री शंकराचार्य जी भी कहते हैं, शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम, धनम मेरु तुल्यम यशस चारु चित्रम, गुरोर पद्म रंगेर मनश्चे न लगनम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर हो, स्वरूप हो, पुत्र आदि परिवार हो, सुमेरु के समान धनवान हो, चारों तरफ यश हो, पर गुरुदेव के चरण कमल में मन नहीं लगा। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो गुरुदेव के चरण कमल हैं। अच्छा, आप कभी गंभीरता से सोचें कि गुरुदेव के चरण क्या सचमुच कमल जितने कोमल हैं? ये भक्त की भावना है, हृदय।
कि उसको गुरुदेव के चरण कमल की तरह कोमल लगते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे अर्थ में भी गुरुदेव के चरण कमल हैं, और मुझे लगता है कि दूसरे अर्थ में गुरुदेव के ही चरण कमल हो सकते हैं। कमल की विशेषता क्या? कमल जिस जल में रहता है उस जल में डूबता नहीं है। कमल जिस जल में रहता है उस जल में डूबता नहीं। गुरुदेव के चरण इसलिए भी कमल हैं क्योंकि वे जिस जगत जल में रहते हैं उस जगत जल में कभी डूबते नहीं हैं, रहते जल में ही हैं पर उस जल में डूबते नहीं हैं। जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता है कमल नाल भी उतनी बढ़ जाती है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करम कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। ये कमल कभी डूबता नहीं है, तो गुरुदेव के चरण कमल हैं। अच्छा, मैं एक निवेदन और करूं क्या? इस कमल पर आकर कोई भौरा बैठ जाए, गुनगुन गुनगुन गुन करता हुआ, और कमल पर आकर बैठ जाए, तो ये बात तय है कि न चरण कमल डूबेंगे, न चरण कमल पर बैठे हुए भौरे को डूबने देंगे। भौरा भी नहीं डूब सकता। इसी तरह मैं कहता हूं कि गुरुदेव के चरण अगर कमल हैं तो उन चरण कमलों का भक्त भी संसार के जल में नहीं डूब सकता, क्योंकि वो गुरुदेव के चरण कमल पर भौरा बनकर बैठा है। इसीलिए श्री गुरु चरण सरोज, गुरुदेव के चरण कमल। लेकिन अब एक बात कही गई, रज। रज धूल को बोलते हैं। अच्छा, धूल अगर खुली आंख में गिर जाए तो आंख बंद हो जाती है। धूल खुली आंख में गिर जाए तो आंख बंद हो जाती है, लेकिन धन्य है गुरुदेव के चरण। उन चरणों से जब वही धूल जुड़ जाती है तो गुरुदेव के चरणों से जुड़ी हुई धूल जिस आंख में पड़ जाती है तो बंद हुई आंख खुल जाती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दोष विभंजन। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में गुरुदेव के चरण कमल रूपी रज का अंजन लगावें। इनमें मोतिया बिंद आ गया है। ज्ञान वैराग्य की आंखों में मोतिया बिंद आ गया है। नियरे हुए सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो गया है। ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतिया बिंद, और वैराग्य की आंख में राग का मोतिया बिंद। पर गुरुदेव की रज अंजन समझ के जब लगाते हैं तो राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। और जहां राग नहीं, द्वेष नहीं, वहां अशांति नहीं, जहां शांति सदगुरु की दई। इन गुरुदेव के चरण रज को अंजन बना लो तो आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हम लोगों ने तो पुड़िया बदल ली। एक आदमी की आंखों में जलन थी, पेट खराब था, वैद्य जी के पास गया और कहा, वैद्य जी हमारा पेट खराब है, आंखों में जलन है। वैद्य जी ने 2 पुड़ियां दी। एक पुड़िया थी कि इसको अंजन की तरह आंख में लगा लेना तो आंख ठीक होगी। दूसरी पुड़िया चूरन की थी कि इसे खा लेना पेट ठीक हो जाएगा। घर आया, गड़बड़ी हो गई, पुड़िया बदल गई। अंजन को तो चूरन समझ के खा गया और चूरन को अंजन समझ के लगाया, तो बीमारी घटने की बजाय बढ़ गई।
और मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी पुणिया बदल ली, इसलिए बीमारी बढ़ती जा रही है। गुरुदेव की चरण रज को अंजन समझ के ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में लगाएं। लेकिन एक बात और है, क्या आंख बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, आंख ठीक होगी तो सारा संसार दिखाई पड़ेगा, हम सबको देखेंगे, ये ऐसे ये ऐसे ये इसी तरह देखेंगे ना। तो आंख ठीक होगी तो हम सही ढंग से संसार को देख सकेंगे। लेकिन आंख कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, संसार को तो देख सकते हैं, पर जिस आंखों से संसार को देख सकेंगे उन्हीं आंखों से क्या अपने को देख सकेंगे? जिन आंखन सब देखिए आंख न देखी जाए। आंखों का बड़ा विचित्र, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, पर आप हमें देख रहे हैं, हम हमको नहीं देख पा रहे, और आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं। तो एक चीज और चाहिए, अपने को देखना हो तो आंखें ठीक हो, यह तो ठीक है, पर एक चीज और है। वो चीज क्या? अब होना चाहिए दर्पण, और दर्पण साफ सुथरा हो। दर्पण मैला हो तो भी ठीक नहीं, दर्पण सही ना हो तो भी ठीक नहीं। कई जगह ऐसे शीशे लगे रहते हैं ना, लंबा आदमी छोटा दिखता है, ठीक ना सा, दुबला बड़ा मोटा दिखता है, मोटा बड़ा दुबला दिखता है, ऐसा। सही शीशा हो और साफ सुथरा हो। तो शीशे को साफ सुथरा करने के लिए क्या करें? तब तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण को साफ करो। गुरुदेव की चरण धूलि से मन का दर्पण निर्मल होगा। देह के दिल का शीशा साफ कर, दिल का दर्पण साफ कर, दूर कर अभिमान को, अभिमान को। प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद, सोई परम पद जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, हरि 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 हरि, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद, सोई परम पद, सोई परम पद पाएगा। दिल का दर्पण साफ कर। पर ये दिल का दर्पण साफ होगा कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी दर्पण को साफ करो।